करते हैं चतुर्थ पाठ, जिसका नाम है सर्वे मिलित्वा वसंतु। एक चित्रकथा है, जंगल के जानवरों के ऊपर से ये बनाई गई है एक चित्रकथा, जिसमें बात की गई है कि कुछ जानवरों की जो आपस में मिलकर कहते हैं हम सभी मिलजुल कर रहेंगे। लेकिन देखो, मिलजुल कर रहेंगे वो बात सही है, लेकिन हर एक का स्वभाव अलग अलग होता है, हर एक की आदतें अलग अलग होती, वो कभी सेम हो सकती नहीं। हम किसी के अनुकूल हो सकते हैं, सामने वाला कुछ करे वो हम अग्री कर सकते हैं, लेकिन अपनी कुछ आदतें हम बदल सकते नहीं। ये बात इसमें बताई गई है कि हम कैसे भी हो सबके साथ मिलजुल कर, हमारा स्वभाव कैसा भी हो वो हम नहीं छोड़ सकते, लेकिन सभी के साथ मिलजुल कर रहना ये एक आदत बनानी चाहिए। ये बात इसमें बताई गई। चलिए अब शुरू करते हैं। एकस्मिन् सघने वने वीरभद्र नाम सिंह वसति स्म। एकस्मिन यानी कि एक जंगल में, सघने यानी कि घनघोर जंगल में। पिछले साल आप पढ़ चुके हैं, मैंने आपको विभक्ति सारी पढ़ाई थी। तो एकस्मिन सघने वने वो सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। और साथ में मैंने आपको ये भी पढ़ाया था कि संस्कृत में हमेशा विशेषण विशेष्य के अनुसार होता है। तो एकस्मिन और सघने ये दोनों विशेषण है, इसलिए वने सप्तमी एक वचन है, इसलिए ये दोनों भी सप्तमी विभक्ति में आए। कि एक घनघोर जंगल में वीरभद्र नाम का एक शेर रहता था। स वृद्ध आसित, वो वृद्ध हो गया था, उम्र उसकी बहुत ज्यादा थी। अतः आखेटम कर्तुम असमर्थो अभवत। अब उम्र में ज्यादा हो गया था, इसलिए आखेट यानी कि शिकार करने में वो असमर्थ था, यानी कि शिकार नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि उम्र ज्यादा हो गई थी, तो किसी भी जानवर को मारने के लिए उसके पीछे भागना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती होती है। तो वो अब उससे नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उम्र ज्यादा होने के कारण वो ठीक से दौड़ नहीं पा रहा था, किसी जानवर को पकड़कर उसे मार दे। शक्ति इतनी थी, दौड़ने की शक्ति अब खत्म हो गई थी। अहम वनराजः अस्मि, अहम सर्वेभ्य जीवेभ्य अभयम यच्छामि। यानी कि अब शक्ति उसमें थी नहीं, तो अब वो जंगल में सभी जानवरों को कहता है कि अहम वनराज अस्मि। वनराज यानी कि वन का राजा, कि मैं जंगल का राजा हूँ। अहम सर्वेभ्य जीवेभ्य अभयम यच्छामि, यानी कि मैं सभी जीवों को अभय देता हूँ। यानी कि जंगल में जो जानवर है उन सभी को मैं अभय, यानी कि मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं किसी को मारूंगा नहीं, हम सब मिलजुल कर रहेंगे। सभी जानवर को ऐसी एक सूचना दी जाती कि कोई किसी को मारेगा नहीं, तो मैं आपको अभय देता हूँ, कोई मुझसे अब डरेगा नहीं। जयतु वनराजः वयम वनजीवा तुभ्यं भोजनम दास्यामः मिलित्वा च वत्स्यामः। यानी कि जैसे ही शेर ने जंगल में घोषणा की कि मैं जंगल का राजा आप सबको अभय देता हूँ, कोई किसी को मारेगा नहीं, तो ये बात सुनकर सभी जीव यानी कि जंगल के जो सभी जानवर थे वो खुश हो गए। अब वो कहने लगे जय तू वनराज, के जंगल के राजा की जय हो। वयम वन जीवाहा, यानी कि हम सभी जंगल के जीव, वन जीवा यानी कि जंगल के जीव। तुभ्यम भोजनम दास्यामा, कि हम आपको भोजन देंगे। मिलित्वा च वस्यामा, और साथ में मिलजुल कर रहेंगे। ये बात उसमें बताई। आगे कहते हैं एकदा वीरभद्र बुभुक्षतः भवति, कि एक बार जंगल का राजा भूखा होता है। अब उसने जंगल में घोषणा कर दी मैं किसी को मारूंगा नहीं, सब मिलजुल कर रहो, किसी को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और सभी जानवर भी खुश हो गए थे। तो राजा एक दिन, यानी कि जंगल का राजा शेर भूखा होता है, तो वो बोल जोर से चिल्लाता है कि अहम बुभुक्षितः शीघ्रम भोजनम आनयत। बुभुक्षित यानी कि भूखा, कि मैं मुझे बहुत भूख लगी है, मैं बहुत ज्यादा भूखा हूँ। शीघ्रम जल्दी से, भोजनम आनयत यानी कि जल्दी से मेरे लिए भोजन लाओ। आनयत
आज्ञार्थ काल है, यानी कि किसी को सूचना देनी हो, आदेश देना हो, तो इस काल का उपयोग किया जाता है। आगे कहते हैं, सर्वे तस्य गर्जनम श्रुत्वा अभयदानात् प्रसन्नास्मिवम् आगच्छन्ति। पहले तो क्या होता था, शेर गरजता था तो सभी डर जाते थे, छुप जाते थे, भाग जाते थे। लेकिन आज क्या हुआ कि शेर ने जब जोर से चिल्लाया कि उसकी गर्जना उसने की कि मुझे भूख लगी है, जल्दी से मेरे लिए भोजन लाओ, तो सभी यानी कि सर्वे यानी कि सभी, सर्वे तस्य गर्जनम श्रुत्वा यानी कि सभी जानवरों ने उसकी आवाज सुनी, तस्य यानी कि उसकी, गर्जन यानी कि उसकी गर्जना सुनी, अभय दानात प्रसन्ना, और फिर सबको याद आया कि राजा ने तो यानी कि शेर ने तो सबको अभय दिया है, यानी कि उसने वादा किया है वो किसी को मारेगा नहीं, तो सभी खुश होकर उसके पास जाते हैं। यानी कि पहले कोई शेर के पास नहीं जाता था, लेकिन आज शेर जब भूखा है तो सभी लोगों को पिछली बात याद आ रही है कि शेर किसी को मारेगा नहीं, इसलिए खुश होकर वो उसके पास जाते हैं। प्रथमम शशकः तम पृच्छति, सबसे पहले कौन गया, शशक यानी कि खरगोश। खरगोश उसके पास जाता है और उसको पूछता है, तम पृच्छति उसको पूछता है, महाराज मम पार्श्वे रक्तवर्ण सुस्वादु गृंजनम अस्ति। क्या खरगोश कहते हैं, महाराज यानी कि राजा, मम पार्श्वे, पार्श्वे यानी कि पास में, कि मेरे पास रक्तवर्ण यानी कि लाल रंग का, लाल रंग का, सुस्वादु बहुत ही स्वादिष्ट, गृंजनम अस्ति, गृंजनम यानी कि गाजर, कि मेरे पास लाल रंग का बहुत ही स्वादिष्ट गाजर है। किम खादिष्यसि, क्या आप खाएंगे। अब क्या, राजा शेर था लेकिन उसने सबको अभय दे दिया, वो किसी को मारेगा नहीं, ये बात उसने डिसाइड कर दी। लेकिन उसका स्वभाव क्या है कि शेर कभी घास फूस खाता नहीं, वो हमेशा मांस खाता है। तो अब खरगोश मांस खाता नहीं, तो उसके पास तो क्या, वो जो खाता वो देगा। इसलिए उसने पहले क्या किया कि महाराज मेरे पास गाजर है, आप खाएंगे क्या। गच्छत्वम गृंजनम तु शशका खादंती, तो शेर उसे कहता है गच्छत्वम यानी कि चला जा तू, गृंजनम तु यानी कि गाजर तो, शशका खादंती यानी कि गाजर तो खरगोश खाते हैं। अहम भोजनम इच्छा में, मैं खाना चाहता हूँ, मुझे वो इच्छा है, यानी कि उसका खाना क्या है, मांस है। इसलिए उसने खरगोश को वहां से भगा दिया कि तू चला जा, कि गाजर तो कौन खाता है, खरगोश खाता है, मुझे खाना चाहिए, यानी कि उसका खाना क्या है, मांस है, तो वो उसे वहां से भगा देता है। सिंह गर्जति, फिर शेर चिल्लाता है क्योंकि भूखा है। ततः शुक आगच्छति, बाद में शुक यानी कि तोता आता है। तस्य चंचवो पीत वर्णम आम्रम अस्ति, पीत वर्णम यानी कि पीले रंग का, वर्ण यानी कि रंग, पीत यानी कि पीला, पीले रंग का, आम्रम यानी कि आम, मैंगो, कि उसके चोंच में पीले रंग का आम था। यानी कि फिर सिर चिल्लाया तो वहां पर तोता आता है और उसके पास उसके चोंच में पीले रंग का आम होता है। महाराज किम त्वम आम्रम खादिष्यसि, और वो तोता शेर को कहता है कि महाराज क्या आप आम खाएंगे। एतत् आम्रम अति मधुरम अस्ति, कि ये आम्र यानी कि ये आम बहुत ही मीठा है, बहुत ही मधुर है, बहुत ही स्वादिष्ट है। न न आम्रम तो शुकाहा खादंती, यानी कि शेर को आम दिया गया तो शेर क्या कहता है, न न यानी कि नहीं नहीं, कि आम्र यानी कि आम तो तोते खाते हैं। अहम स्वभोजनम इच्छामि, मैं मेरा भोजन खाना चाहता हूँ, यानी कि उसकी रुचि अलग है, क्योंकि उसने अपना स्वभाव छोड़ दिया, लेकिन जो उसका खाना है वो नहीं छोड़ सकता। उसने सबको ऐसा कह दिया कि मैं किसी को मारूंगा नहीं, लेकिन उसका जो नेचर है, उसकी प्रकृति है, वो कैसे छूटेगी, वो नहीं छूट सकती। कोई भी इंसान हो या जानवर हो, अपनी प्रकृति वो मरने के बाद ही छूटती है, तब तक तो छूटती ही नहीं है। इसलिए उसने कह दिया
कि मुझे आम चाहिए, नहीं, आम तो कौन खाता है, तोते खाते हैं। आगे कहते हैं अधुना वीरभद्र बुभुक्षया व्याकुल भवति। अब वीरभद्र भूख के कारण व्याकुल हो गया, यानी कि बहुत ही ज्यादा भूख लगी तो थोड़ा बेचैन हो गया, व्याकुल यानी कि बेचैन। तथा एक वान क्रुदित्वा गच्छति, के बाद में एक बंदर क्रुदित्वा कूदता हुआ वहां आता है। महाराजा इदम कदली फलम खाद, अब वो जो खाता है वो फिर शेर को देता है कि महाराज यह कदली फल, कदली यानी कि केला, ये केले का फल खाइए। न न कदली फलम त्वम एव खाद, यानी कि केला जब उसने दिया तो शेर उसे क्या कहता है कि नहीं नहीं, ये केले का फल तू ही खा। तत्तु वानरा खादंती, यानी कि ये तो बंदर ही खाते हैं। अहम बुभुक्षितः अस्मि, मैं भूखा हूँ, यानी कि केले का फल को भी वो मना कर देता है कि मैं, फिर कहता है मैं बहुत ज्यादा भूखा हूँ। अनंतरम अन्य सिंह गज मासम नीतवा आगच्छति, बाद में, अनंतरम यानी कि बाद में, अन्य सिंह, जंगल में दूसरा कोई शेर रहता होगा, वो दूसरा शेर गजमासम, गज यानी कि हाथी, हाथी का मांस लेकर आता है। सतम पृच्छति, यानी कि हाथी का मांस लाता है और वो राजा यानी कि जो बड़ा शेर था, जो राजा था बूढ़ा, उसे पूछता है कि वनराज किम गजमासम खादिष्यसि, यानी कि महाराज क्या आप हाथी का मांस खाओगे। तो शेर तुरंत खुश हो जाता है क्योंकि वो उसकी खुराक है, क्योंकि वो किसी भी जानवर का मांस खाता है। कि आम, कि हाँ, आम यानी कि हाँ। देखो आम्रम शब्द आया तो आम्रम का मतलब होता है आम यानी कि केरी, हम कहते हैं मैंगो, लेकिन सिर्फ आम शब्द संस्कृत में उसका मतलब होता है हाँ, यस। दोनों शब्द में अर्थ है समझना। हिंदी में जो हम आम कहते हैं वो उसका अर्थ होता है मैंगो, लेकिन संस्कृत में आम शब्द यानी कि यस, हाँ, लेकिन आम्रम तो होता है मैंगो, वो याद रखना। किमर्थम न, हाँ क्यों नहीं, शीघ्रमेव आनय, जल्दी से ला, शीघ्रमेव आनय, जल्दी से ला। बुभुक्षितः अहम, मैं भूखा हूँ। पश्चात सिंह मांसम अखादत, बाद में शेर वो मांस खाता है। स ज्ञातवान स्वकार्यम स्वयमेव कर्तव्यम, और फिर उसे समझ में आता है कि अपना काम खुद को ही करना चाहिए। तदा शयनाय गुहाया अगच्छत, यानी कि बाद में वो सोने के लिए, भोजन कर लिया उसने, अब सोने के लिए वो अपनी गुहा यानी कि गुफा में जाता है। एवं सर्वे जीवा मिलित्वा अवसन, इसी तरह सभी जीव मिलकर जंगल में रहते हैं। यानी कि शेर को ये बात समझ में आ गई कि अपना काम खुद ही करना चाहिए, कि हमारी रुचि क्या है, हमें क्या चाहिए, ये कोई दूसरा जान सकता नहीं। जैसे कि हम स्कूल में पढ़ते हैं तो हमें क्या आता है क्या नहीं आता, ये और किसी से बेटर ज्यादा हमें ही पता होता है। आप सर या मैम को कभी झूठ बोल दे तो सर मुझे आता है लेकिन मैं भूल गया, मैंने लिखा था लेकिन घर पे है, मैंने श्लोक याद किया था लेकिन भूल गया, ये सारी बात आप बता सकते हो, लेकिन सच क्या है वो आपको पता ही होता है कि मैंने होमवर्क किया नहीं, मैंने श्लोक याद करने की कोशिश ही नहीं की। आप दूसरों को उल्लू बना सकते हो लेकिन खुद को कभी बना सकते नहीं। हम किसी को झूठ बोल देते हैं, जैसे कि मैथ्स का पेपर होता है, आप घर पे जाते मम्मी पापा को कह देते आज पेपर बहुत कठिन निकला, अच्छा मार्क्स नहीं आएगा, लेकिन खुद को तो पता ही होता है कि मैंने पूरे साल ठीक से मेहनत नहीं की, इसलिए मुझे आता ही नहीं था, पेपर कठिन नहीं था, मेरी मेहनत थी नहीं। तो इसलिए कि सज्ञातवान यानी कि वो आखिर में समझता है कि स्व कार्यम स्वयमेव कर्तव्यम, यानी कि अपना काम खुद ही करो, दूसरों पर मत छोड़ो। जब खुद अपना काम करोगे तभी आपको सफलता प्राप्त होती है। अगर आप किसी के
लिए बैठे रहेंगे क्योंकि वो मुझे नोट देगा तब मैं अपनी नोट पूरी करूँगा, तो कभी नहीं होगा। फिर बाद में आप कहेंगे उसने मुझे अपनी बुक दी नहीं इसलिए मैं लिख पाया नहीं। तो किसी और के पास से क्यों माँगनी? हम ही पहले से कंप्लीट करके रखें। तो इस चैप्टर में यही बताया गया कि शेर ने जंगल में ये घोषणा तो कर दी कि मैं किसी जीव को मारूँगा नहीं, किसी को मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। बाद में क्या होता है, जो भूखा होता है, तो अलग-अलग जानवर अब उनकी प्रकृति वो है। जैसे कि पहले खरगोश आया, वो कहता है, "मेरे पास गाजर है, बहुत ही स्वादिष्ट है, आप खा लो।" तो शेर मना कर देता है कि, "तू चला जा, गाजर तो खरगोश ही खाते हैं।" तो फिर आता है, तोता आता है, वो उनको कहता है कि, "मेरे पास आम है, आप वो खा लो।" तो वो भी मना कर देता है। फिर आता है बंदर, वो उनको केला देता है, तो वो भी मना कर देता है। लेकिन अपनी प्रकृति का यानी कि दूसरा शेर जो उसके स्वभाव का ही है, वो आता है, तो हम उसे हाथी का मांस दे तो वो खुशी से खाता है। फिर उसे समझ में आता है कि अपना काम खुद करो, किसी और की आशा से हम रहेंगे, तो कभी भी हमारा काम पूरा होगा नहीं। तो यही बात हमें इस चैप्टर से सीखनी है। जैसे कि पंचतंत्र की एक और कहानी है, मैं आपको वो सुनाता हूँ कि एक बार क्या होता है, एक खेत में कुछ पक्षी के बच्चे रहते थे। खेत बड़े-बड़े उस खेत में पाक यानी कि खेत में जो बोया गया था, वो पाक पूरा हो चुका था, लहरा रहा था। तो उसमें पक्षी और उसके बच्चे रहते थे और जो पक्षी था यानी कि जो माँ थी, वो सवेरे-सवेरे निकल जाती थी उन अपने बच्चों के लिए खाना लाने के लिए। शाम को वापस आती थी और अपने बच्चों को खाना खिलाती थी। तो पूरे दिन जो जो होता था, वो बच्चे अपनी माँ को बताते थे। एक दिन क्या हुआ कि खेत का मालिक यानी कि किसान अपने घरवाले के साथ, अपनी पत्नी के साथ बातें करता है कि हमारे खेत में पाक पूरा हो चुका है, अब उसे निकाल लेना चाहिए। तो कल हम अपने सगे-संबंधी को बुलाएँगे, हम एक साथ मेहनत करेंगे और इस पाक को पूरी तरह से निकाल लेंगे। तो ये सारे बच्चे डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर ये सारा पाक निकाल लेंगे उस बीच में कई उसमें हथियार चलेंगे, जैसे कि ट्रैक्टर होता है तो उससे हम मर जाएँगे, तो डर जाते हैं। शाम को जब उसकी माँ आती है तो वो बात बच्चे अपनी माँ को बताते। तो माँ कहती कि फ़िक्र मत करो, ऐसा कुछ होगा नहीं, दूसरे दिन कोई आता नहीं है, तो कुछ होता नहीं है। फिर कुछ दिन बाद पक्षी यानी कि माँ बच्चों के लिए खाना लेने के लिए जा रही है। तो फिर शाम को जब आती तो बच्चे कहते आज तो हमें भाग ही जाना चाहिए माँ। आज किसान बात करे कि कल अपने दोस्तों को बुलाएँगे और इस पाक को निकाल लेगा। लेकिन माँ कहती कि हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ होगा नहीं है। तो ऐसा काफ़ी बार हुआ कि किसान और उसकी पत्नी बात कर रहे, बच्चे सुन रहे, डर जाते, शाम को अपनी माँ को बताते हैं, लेकिन माँ मना करती है। लेकिन एक दिन क्या हुआ शाम को जब माँ आई, तो बच्चे खुश हैं और माँ पूछती कि आज क्या हुआ था बताओ? क्योंकि आज किसान और उसकी पत्नी बात कर रहे थे कल हम खुद ही इस पाक को निकाल लेंगे, किसी की राह हमें देखनी नहीं है। तो तुरंत ही माँ अपने घोंसले को वहाँ से हटाकर अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। तो दूसरी जगह जाने पर वो बच्चे कहते कि माँ ऐसा क्यों किया? जब उसके सगे-संबंधी आने वाले थे तब भी तू वहाँ से नहीं हटी। जब उसके दोस्त आने वाले थे तब भी तू वहाँ से नहीं हटी, कल तो वो दोनों ही काम करने वाले थे तो तू डर के मारे क्यों निकल गई? तो माँ अपने बच्चों को समझाती है कि कल वो किसी की राह देखने वाला नहीं था, खुद ही अपना काम करते हो तो किसी समय भी देरी होती नहीं है, अपना काम खुद करो तो जल्दी से हो ही जाता है। तो ये इस चैप्टर में बात की गई कि खुद का काम खुद करो, कोई हमें खाना दे, कोई हमें पढ़ाए-लिखाए वो बात सही है, लेकिन खुद ही हम अपने आप मेहनत करेंगे,
तो हम जल्दी से सीख पाएंगे। कोई भी टीचर सर आपको कितना भी पढ़ाए, लेकिन अगर आप खुद पढ़ने की कोशिश नहीं करोगे तो कितना भी अच्छा पढ़ाया जाए हम पढ़ सकते नहीं। यही बात इसमें सिखाई गई है। अब हम एक्सरसाइज देख लेते, लेकिन फिर भी एक बार इसका पूरा ट्रांसलेशन आपको बता देता हूँ। क्या कहते हैं कि एकस्मिन् सघने वने वीरभद्र नाम सिंह वसति स्म, कि एक घनघोर जंगल में वीरभद्र नाम का शेर रहता था। स वृद्ध आसीत, वो वृद्ध था। अतः आखेट तम कर्तुम असमर्थो अभवत, इसीलिए आखेट यानी कि शिकार करने में वो असमर्थ था। अहम वनराज अस्मि, अहम सर्वेभ्य जीवेभ्य अभयम यच्छामि। फिर वो सभी जानवरों को बुलाकर क्या कहता है कि अहम वनराज अस्मि, मैं जंगल का राजा हूँ। अहम सर्वेभ्य जीवेभ्य अभयम यच्छामि, मैं सभी जीवों को अभय देता हूँ, यानी कि अभय यानी कि मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। जयतु वनराज, सभी जानवर ये बात सुनकर खुश हो जाते हैं। तो क्या कहते हैं, जयतु वनराज वयम वन जीवा तुभ्यम भोजनम दास्याम मिलित्वा च वत्स्याम, कि मैं आप सभी को, सभी जानवर कहते हैं हम सभी मिलकर रहेंगे और आप सबको भोजन देंगे। क्या कहते हैं, जयतु वनराज, जंगल के राजा की जय हो। वयम वन जीवा, हम सभी वन जीव यानी कि जंगल के जीव, तुभ्यम भोजनम दास्याम, हम आपको भोजन देंगे। मिलित्वा च वत्स्याम, और मिलकर रहेंगे, सभी मिलकर रहेंगे। एकदा वीरभद्र बुभुक्षितः भवति, कि एक बार वीरभद्र भूखा होता है। कोई कहता है, कोई कह रहा है फिर से स्टार्ट करो, तो फिर से एक बार सुन लो। क्या कहते हैं, एकस्मिन् सघने वने वीरभद्र नाम सिंह वसति स्म, एक घनघोर जंगल में वीरभद्र नाम का शेर रहता था। सघने यानी कि घनघोर, बहुत बड़ा, ज्यादा पेड़ पौधे वाला। सह वृद्ध आसित, वो वृद्ध था। अतः आखेटम कर तुम असमर्थो अभवत, इसलिए आखेट करने में यानी कि शिकार करने में वो असमर्थ था। तो फिर वो सभी जीवों को बुलाकर क्या कहता है कि अहम वनराज अस्मि, यानी कि मैं राजा हूँ जंगल का। अहम सर्वेभ्य जीवेभ्य अभयम यच्छामि, मैं सभी जीवों को अभय देता हूँ। जयतु, तो सभी जानवर खुश होते हैं। क्या कहते हैं, जयतु वनराज, कि वनराज की जय हो। तुभ्यम वयम वन जीवा तुभ्यम भोजनम दास्याम, हमें सभी वन जीव आपको भोजन देंगे। मिलित्वा च वत्स्याम, और मिलकर रहेंगे। आगे कहते हैं, एकदा वीरभद्र बुभुक्षिता भवति, एक बार वीरभद्र यानी कि वो शेर भूखा होता है। अहम बुभुक्षिता शीघ्रम भोजनम आनयत, जोर से चिल्लाता है, गरजता है। क्या कहता है कि अहम बुभुक्षिता यानी कि मैं भूखा हूँ, शीघ्रम भोजनम आनयत, जल्दी से भोजन लाओ। सर्वे तस्य गर्जनम श्रुत्वा अभयदानात् प्रसन्ना समीपमागच्छति, यानी कि शेर की आवाज सुनी तो सभी क्या कहते हैं, सर्वे तस्य गर्जनम श्रुत्वा, सभी जानवर उनकी आवाज सुनते हैं। लेकिन क्या हुआ, अभयदानात्, शेर ने अभय दिया था इसलिए प्रसन्न होकर उसके पास जाते हैं। प्रसन्ना समीपमागच्छति, यानी कि प्रसन्न, खुशी से उसके पास जाते हैं। प्रथमम शशक तम पृच्छति, पहले खरगोश उनको पूछता है, महाराज मम पार्श्वे, पार्श्व यानी के पास में, रक्त वर्ण लाल रंग का, सुस्वादु गृंजनम अस्ति, के मेरे पास लाल रंग का मीठा गाजर है। किम खादिष्यसि, क्या आप खाओगे। गच्छत्वम, तो शेर क्या कहते हैं, गच्छत्वम, चला जा तू। गृंजनम तो शशका खादन्ति, यानी कि गाजर तो खरगोश खाते हैं। अहम भोजनम इच्छामि, मैं भोजन चाहता हूँ। सिंह गर्जति, ततः शुक आगच्छति, फिर शेर गरजता है। तो बाद में तोता आता है। तस्य चंचवो पीत वर्णम आम्रम अस्ति, उसके चोंच में पीले रंग का आम है। तो फिर तोता बोलता है, महाराज किम त्वम आम्रम खादिष्यसि, महाराज क्या आप आम खाओगे।
एतत् आम्रम अतिमधुरम अस्ति, यह आम बहुत ही स्वादिष्ट है। न न आम्रम तो शेर कहता है न न आम्रम तो शुका खादंती, कि नहीं नहीं आम तो तोते खाते हैं। अहम स्वभोजनम इच्छामि, मैं अपना भोजन चाहता हूँ। आगे कहते हैं अधुना वीरभद्र बुभुक्षया व्याकुल भवति, अब वीरभद्र भूख के कारण व्याकुल होता है। तथा एक वानर क्रुदित्वा आगच्छति, फिर एक वानर एक बंदर कूदता हुआ वहां पर आता है। महाराज इदम कदली फलम खाद, यानी कि बंदर वहां कर कहता है महाराज ये केले का फल खाइए। तो शेर कहता है न न कदली फलम तव एव खाद, कि नहीं नहीं केले का फल तू ही खा। तत्तु वानरा खादंती, यह तो वानर खाते हैं। अहम बुभुक्षितः अस्मि, मैं भूखा हूँ। अनंतरम अन्य सिंह गजमासम नीत्वा आगच्छति, बाद में दूसरा शेर हाथी का मांस लेकर, नीत्वा यानी कि लेकर आता है। सहतम पृच्छति, वो उनको पूछता है, यानी कि राजा को पूछता है कि वनराज किम गजमासम खादिष्यसि, कि वनराज क्या आप हाथी का मांस खाएंगे। तो आज शेर क्या कहता है आम, यानी कि हाँ। किमर्थम न, क्यों नहीं। शीघ्रमेव आनय, जल्दी से ला। बुभुक्षितः अहम, मैं भूखा हूँ। पश्चात सिंह मांसम अखादत, बाद में शेर ने मांस खाया। स ज्ञातवान, वो समझ गया। स्व कार्यम स्वयमेव कर्तव्यम, यानी कि अपना काम खुद ही करो। तदा शयनाय गुहाया अगच्छत, बाद में सोने के लिए वो गुफा में चला गया। एवं सर्वे जीवा मिलित्वा वने वसन, इसी तरह सभी जीव मिलकर जंगल में रहते हैं। एक्सरसाइज देख लेते हैं इसकी। देखो यहाँ पर एक श्लोक है, आहारम वन्य जीवानाम पृथक अस्ति विहारोपि, तथापि मिलिता सर्वे वसंती विपने घने। क्या कहते हैं, आहारम वन्य जीवानाम पृथक अस्ति विहारोपि, यानी कि आहार वन्य जीव यानी कि जंगल के जीवों का आहार अलग है। यानी कि जंगल में जो जानवर रहते हैं उन सभी का खाना अलग है। हर कोई एक जैसा खाता है ऐसा ठीक नहीं है, सभी कुछ को अलग अलग अच्छा लगता है। पृथक अस्ति विहारोपि, अलग अलग तरह से रहते भी है। कोई पेड़ पे रहता है, कोई गुफा में रहता है, कोई पेड़ के नीचे रहता है। इस तरह से सभी का रहने का ठिकाना भी अलग है। तथापि, फिर भी, मिलिताहा सर्वे, यानी कि फिर भी वो मिलकर सभी, वसंती विपिने घने, वो घनघोर जंगल में सभी मिलकर रहते हैं। यानी कि सभी की सोच अलग अलग है, सभी का खाना अलग अलग है, सभी का रहना अलग अलग है, लेकिन फिर भी वो मिलजुल कर घनघोर जंगल में रहते हैं। ये श्लोक में बताया है। आगे एक्सरसाइज देख लेते, शब्दार्थ पढ़ लेना। क्या कहते हैं, सही उत्तर चुनिए कि सिंहस्य नाम किम आसीत्, सिंह का नाम क्या है। तो वीरभद्र उसमें लिखा ही है। आगे कहते हैं कि सह जीवेभ्य किम यच्छति, कि शेर जीवों को क्या देता है। तो पहला वाला अभयम, ठीक से सुनना। आगे तीसरा क्वेश्चन, जीवा सिंहाय किम यच्छति, यानी कि सभी जानवर शेर को क्या देते हैं। तो उसमें भी पहला वाला भोजनम। फिर आगे का क्वेश्चन, हाँ मैं पीडीएफ भेज दूंगा। ओके, कोई पूछ रहा है सर आप पीडीएफ भेजोगे, मैं आप भेज दूंगा। बुभुक्षित का आसित, तो बुभुक्षित कौन था, भूखा कौन था। तो शेर, सिंह, हाँ उसमें आएगा सेकंड वाला सिंह। आगे सर्वप्रथमम क सिंहम अपृच्छत, सबसे पहले शेर को कौन पूछता है। तो लास्ट वाले क्वेश्चन में लास्ट आंसर शशकः, ये आएगा। आगे यहां पर शब्दों में प्रयुक्त लकार पुरुष और वचन लिखने हैं। कौन सा लकार है, कौन सा पुरुष है और कौन सा वचन है, ये पिछले साल आप सीखे थे। फिर भी यहाँ पर मैं बता देता हूँ और पीडीएफ भी भेज दूंगा, तो उसमें भी देख लेना। यच्छामि तो लट लकार, उत्तम पुरुष एक वचन। तीसरा वाला खादिष्यसि तो लुट लकार,
यानी कि भविष्य काल। रुट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, दास या मह, तो उसमें भी रुट लकार मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष बहुवचन। आसित लंग लकार भूतकाल, अन्य पुरुष एक वचन, अवसन, उसमें भी भूतकाल लंग लकार अन्य पुरुष बहुवचन। ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आगे ये वाक्य कौन बोल रहा है और किसको कह रहा है वो इसमें लिखा है। पहला, शीघ्रम भोजनम आनयत, जल्दी से भोजन लाओ, तो शेर बोल रहा है और सभी जानवरों को कह रहा है। आगे, मम पार्श्वे सुस्वादु गृंजनम अस्ति, तो शशकः, क में आएगा शशक, यानी कि खरगोश बोल रहा है। किसको बोल रहा है? शेर को, तो क में शशक और कम में सिंह। इस तरह गच्छत्वम गृंजनम तो शशका खादन्ति, तो उल्टा कर दो उसका, क में सिंह और कम में शशकः। किम त्वम आम्रम खादिष्यसि, तो उसमें आएगा शुकः, क में आएगा शुशक और कम में सिंह। महाराज इदम कदली फलम खादा, तो उसमें आएगा वानरः, पहले में आएगा वानरः और फिर आएगा सिंह। आगे, धातु और उसके प्रत्यय को अलग अलग करना है। नित्वा, तो नि और त्वा, नि प्लस त्वा। मिलित्वा, मिल प्लस त्वा। श्रुत्वा, श्रु प्लस त्वा। पठित्वा, पठ प्लस त्वा। गत्वा, गम प्लस त्वा। आगे, रचनात्मक कौशल, उच्चै पठत, सिर्फ इसका उच्चारीकरण है। तो पहला उच्चार है वनराज और रक्तवर्णम, ये दोनों पढ़ लेना। वीरभद्र बुभुक्षितः, गृंजनम आम्रम, यही शब्द लिखी देने से। आगे, चित्रकथा पढ़कर सभी संज्ञा शब्द लिखिए। इसमें जो जो संज्ञा है यानी कि जो जो नाम आए हैं वो सभी लिखने हैं। तो सिंह, वनजीव, फिर आएगा वीरभद्र, नाम ही है, शशकः, शुकः, गृंजनम, ये जो अलग अलग शब्द आए वो सभी वहां पर लिखने हैं। आशा करता हूं आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। फिर भी समझ में ना आया हो तो एक बार YouTube में जाकर ये वीडियो भी देख लेना। इसकी मैं PDF भी आपको थोड़े समय बाद भेज दूंगा। और नीचे लिखा है स्मरणार्थम, ये याद करना है। तो चित्र, वाक्य के अनुसार चित्र बनाए, वो भी क्या है? महाराज इदम कदली फलम खाद, तो बंदर का चित्र है, पेड़ पर लटका हुआ है और शेर को केला दे रहा है, वो चित्र आएगा। अगर चित्र बनाना आता है तो बनाना, नहीं आता तो कोई टेंशन नहीं। फिर आए महाराज किम त्वम आम्रम खादिष्यसि, तो तोते और शेर का चित्र है, वो बनाना है। आता है तो बनाना, वरना चलेगा। फिर स्मरण करना है, ये प्रत्यय आपको याद करने, अस्ति, असि और अस्मि, यानी कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ये सभी आपको याद करने हैं, दोनों, लट लकार और लुट लकार दोनों ही। अब देख लेते किसको क्या क्वेश्चन है।